हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो, फॉर दैट टाइम ऑल द बेस्ट। ये हमारी डेली की लाइन्स हैं। डेली हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका रीजन जानना चाहोगे? इसका रीजन ये है बच्चों, आप 24 आवर्स में जब कभी भी वीडियो देखने के लिए बैठते हो, है ना, एक पहली बात तो अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि नहीं चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही बहुत अच्छा टाइम हो गया कि आपने अपने दिमाग को समझा, फाइनली आप वीडियो देखने के लिए या लेक्चर सुनने के लिए बैठे, ठीक है। अब बच्चों वो टाइम भी अगर आपका बेस्ट ना हो, मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। इसलिए ये चीज़ें बोली जाती हैं कि जिस भी टाइम आप वीडियो को देख रहे हो उस टाइम के लिए ऑल द बेस्ट, कि वो टाइम आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएं, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में। चाहिए सर। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में अभी तक के जो डिस्कस हुए उनमें हमने ग्राफिकल अप्रोच तक वेरिएबल्स पढ़ लिए, वेरिएबल का इंटर रिलेशन पढ़ लिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। आज की वीडियो में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है। और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले कुछ छोटी छोटी सी 2 डेफिनेशंस है मेरे पास, उन डेफिनेशंस को समझते हैं सर। क्या है सर? एक डेफिनेशन को तो मैं बोलता हूं, पहली तो यूनिफॉर्म मोशन, पहली तो यूनिफॉर्म मोशन सर। और एक और डेफिनेशन आएगी सर, वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये 2 चीजें, ये दोनों मोशन में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों सिंपल सी चीज है। यूनिफॉर्म मोशन होती है इन विच, यूनिफॉर्म मोशन होती है इन विच वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट remains constant throughout the complete motion। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगी? जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगी सर? जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है बच्चों। इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसी मोशन जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, मतलब जो एक समान दर से चल रही हो, एक समान रेट से बढ़ रही है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। इसका मतलब बच्चों इसको तो सिंपली क्या लिख सकता हूं मैं? ऐसी मोशन जिसमें इन विच एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इन एंटायर मोशन। पूरी मोशन में अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो आप बोलोगे कि वो मोशन कौन सी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कहने का मतलब हुआ सर, ए वेक्टर शुड बी कांस्टेंट, ए वेक्टर शुड बी कांस्टेंट इन एनी काइंड ऑफ, इन एंटायर मोशन, इन कंप्लीट मोशन। बात समझ में आ गई क्या सर? तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो पूरी मोशन में, वो यूनिफॉर्म मोशन। जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो पूरी मोशन में, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्यों समझाया मैंने? ये इसलिए समझाया बच्चों क्योंकि आने वाली जो 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। वो किसके लिए है सर? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। बात क्लियर हो गई क्या सर? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है तो यूनिफॉर्म मोशन क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है? देखो चीज समझो, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना? 0। तो यूनिफॉर्म मोशन में ए वेक्टर कितना होता है? 0। तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो सर हम डिसाइड ही कैसे करेंगे कि एक्सेलरेटेड है कि नहीं है? ये तो एक्सेलरेटेड ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? बात समझ में आ गई क्या सर? पक्की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको नोट करें सर जल्दी से। तो हमारा टॉपिक है आज का 3
इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमारा आज का टॉपिक है सर। हम बहुत स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मोशन में 3 इक्वेशंस होती हैं जो बहुत काम आती हैं। उन 3 इक्वेशंस के बारे में आज मुझे स्टडी करनी है। विच आर दोज 3 इक्वेशंस, वो 3 इक्वेशंस कौन है, कौन सी हैं? बात क्लियर हुई क्या? चलिए सर, टॉपिक है हमारा ये, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक रिलेशन से। स्टार्ट करते हैं बच्चों एक और रिलेशन से जहां से हम पहले से पढ़ करके आए हैं। वो क्या है? सिंस वी नो व्हाट वी नो अ रिलेशन विच इज dv इक्वल्स टू a dt, है ना सर? dv इक्वल्स टू a dt, ये रिलेशन हम पढ़ के आए, बहुत अच्छे से पता है हमें, है ना? a इक्वल्स टू dv बाई dt, dt को बस इधर ले आया, ठीक है। अब आगे की कहानी बहुत मजेदार है बच्चों, सुनते जाएं जरा ध्यान से। अगर बच्चों मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, बच्चों अगर मैं दोनों साइड्स के इंटीग्रेट करता हूं तो देखें, इधर आएगा dv इक्वल्स टू इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, ठीक है। एक चीज ध्यान देना जरा, लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी एट t equals to 0 is u, and at any time t is v। ये जो लाइन है ना बच्चों, इस लाइन का मतलब क्या है? ध्यान से सुने चीजों को। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल, जब आपने स्टार्ट किया है चलना, तो t इक्वल्स टू 0 पर आपकी वेलोसिटी है u, स्मॉल u। स्मॉल u क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने मोशन को देखना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? एंड एट एनी टाइम, और किसी भी टाइम t की आप बात करो, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, कितना भी हो सकता है t, तो किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या है? v। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मुझे लिमिट्स पुट करनी है, फाइनाइट इंटीग्रेशन करना है। dt टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो टाइम की लिमिट्स आएंगी सर। मान लो मैं 0 से, ऑब्जर्वेशन कब से स्टार्ट की? t इक्वल्स टू 0 से, खत्म कब की? किसी भी टाइम t पर, खत्म कब की? किसी भी टाइम t पर। चलिए, और इस मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, राइट साइड में जो आप लिमिट्स जिसके रेस्पेक्ट में लगा रहे हो उसी को ध्यान में रख करके लेफ्ट साइड की लिमिट्स भी आती हैं। यहां पर जो लिमिट्स आएंगी वो वेलोसिटी की आएंगी, लेकिन वो वेलोसिटी की लिमिट्स किसको ध्यान में रखकर आएंगी कि यहां पर लिमिट्स क्या है? मतलब t इक्वल्स टू 0 है तो इनिशियल लिमिट क्या होगी बच्चों? वो वेलोसिटी जो t इक्वल्स टू 0 पर थी। बात समझ में आ रही है? यहां पर आपने t लिखा है तो फाइनल लिमिट क्या होगी बच्चों? वो वेलोसिटी जो टाइम t पर है। बात क्लियर हुई क्या? तो बच्चों जब लिमिट्स लगाऊंगा, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स, ध्यान दें जरा, इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी v, dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t a डॉट dt। ये बात समझ में आई क्या सबको? लिमिट्स कैसे पुट की, ये बात समझ में आई क्या? बोलो भाई, जिधर t इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूं तो इधर वो वेलोसिटी आएगी जो t इक्वल्स टू 0 पर है, और 0 पर कितनी है? u, कितनी है? u। यहां t लिख रहा हूं तो यहां पर वो वेलोसिटी आएगी जो टाइम t पर है, वो कितनी मानी है मैंने? v। बात क्लियर हुई क्या सर? चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए बच्चों, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और v की लिमिट्स मैंने लगा दी u v इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है सर, a तो कांस्टेंट है सर, है ना? a को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, आप ऐसा मान के चले कि a को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। और अच्छे से तुमने तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं पढ़ रहा हूं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी किस मोशन के लिए बात कर रहा हूं बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो a कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा सर, तो a बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स 0 टू t। बात क्लियर हो गई क्या सर? चलिए लिमिट सॉल्व करें।
पहले v की जगह v, u की जगह u, तो v माइनस यू इक्वल्स टू a। सर पहले t बाद में 0। यहाँ से फाइनली एक इक्वेशन निकल करके आती है सर, और वो इक्वेशन क्या है, यहाँ पर क्या बनेगा at, u को उधर ले जाओ तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। this is first equation of motion। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात क्लियर हो गई क्या सर? बोलो पक्की बात है। चलिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1। क्लियर है? ठीक है। सेकंड चीज देखें बच्चों, सिंस हम एक और चीज जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट व्हाट S इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन v डॉट डी टी। S इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन v डॉट डी टी। और स्टार्टिंग में जब ये रिलेशन हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि आप जो लिमिट्स यहां पर लगाओगे S क्या होगा, उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हो गई? तो t इक्वल्स टू 0 से लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट आता है, तो यहाँ पर डेल्टा S लिखने की जरूरत नहीं होती, आप उसको S मानकर भी चल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चों देखें, लिमिट्स पुट करेंगे S इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v डॉट डी टी, ये बात समझ में आई? अच्छा, लिमिट्स पुट कर दें तो किसी भी टाइम 0 से और कब तक, t तक, 0 से और एनी टाइम t, किसी भी टाइम t तक की बात कर रहा हूं तो 0 से और t तक आएगा। क्लियर? अच्छा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोलती है, v की वैल्यू बोलती है क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 S इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 फ्रॉम t u प्लस ए टी। v की वैल्यू रख दूं क्या भाई? v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू पुट कर दी मैंने u प्लस ए टी। बात क्लियर हुई क्या सर? बोलो पक्की बात है? पक्की बात है ना? अच्छा देखें जरा, S इक्वल्स टू मिल गया सर मुझे v इंटीग्रेशन 0 टू t u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, तो S इक्वल्स टू अलग अलग कर लें सर, 0 टू t u डॉट डी टी प्लस ए टी 0 टू टी डॉट डी टी। ये बनेगा क्या सर? अलग अलग करूंगा तो डी टी यू के साथ जाएगा, यू टी अलग इंटीग्रेशन होएगा, ए टी डी टी के साथ जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन होएगा, है ना? अच्छा अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है सर मुझे, इन दोनों का इंटीग्रेशन करें। S इक्वल्स टू सर u इनिशियल वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 0 पर, वो तो फिक्स होगी ना। आपने जब मोशन स्टार्ट करी थी आपकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, वो तो हमेशा ही 25 मीटर पर सेकेंड रहेगी। क्यों? क्योंकि सर आप एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हो, आप 2 घंटे बाद पूछोगे कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उस टाइम भी आप क्या बोलोगे, 25 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो इनिशियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो u तो बाहर आ जाएगा सर, u बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t लिमिट्स 0 से t। बात समझ में आई? प्लस a बाहर, t का इंटीग्रेशन हो गया सर t स्क्वायर बाई 2। कैसे किया सर? पावर वाला फॉर्मूला याद है क्या? पावर में 1 बढ़ा दो, यहाँ पर t की पावर 1 है, 1 बढ़ाया तो 2 हो गई, 2 हो गई, t की पावर 2, और जो बड़ी हुई पावर है उससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो t स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट्स पुट कर देंगे सर, यहाँ से मुझे S इक्वल्स टू सर t की जगह t पुट करूंगा, बाद में 0, तो t माइनस 0 बनेगा। मतलब फाइनली क्या मैं, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, t माइनस 0 ये पुट हो गई लिमिट, प्लस a बाहर, t की जगह t पुट करूंगा तो t स्क्वायर बाई 2, माइनस t की जगह 0 पुट करूंगा तो 0। यहाँ से फाइनल इक्वेशन बनती है बच्चों, यहाँ से फाइनल इक्वेशन बनती है बच्चों, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आई क्या सर? बोलो बच्चों, बहुत सिंपल सी चीजें करी हैं मैंने, दो इक्वेशन अब तक फाइंड आउट हो गई हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? v बराबर u प्लस ए टी। पहली इक्वेशन क्या थी? v बराबर u प्लस ए टी। कहां से आई सर? बहुत सिंपल सी बात है, हमें एक रिलेशन पता है dv बराबर a डॉट dt, ठीक है। इस रिलेशन को मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, अब फाइनाइट इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स के लिए मैंने ये माना कि t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है और किसी भी टाइम t पर बात करोगे तो वेलोसिटी v है। बात समझ में आ गई? लिमिट्स में 0 टू t लगाऊंगा तो 0 पर वेलोसिटी u इनिशियल लिमिट बन जाएगा, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी v फाइनल लिमिट बन जाएगा। तो फाइनली u इंटीग्रेशन u टू v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t a dt, ये बन गया, ठीक है। अब बच्चों ये मोशन जो पूरी हम पढ़ रहे हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। ये इक्वेशंस किसके लिए हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब क्या हुआ बच्चों की? जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। बात समझ में आ गई? तो v u डॉट v a t 0 टू t, बात क्लियर हो गई? a t 0 टू t, तो v माइनस यू इक्वल्स टू a t माइनस 0, ठीक है। ये फाइनल लिमिट पुट कर दी, पहले फाइनल t की जगह t रखेंगे तो t माइनस फिर फाइन इनिशियल, तो 0 से 0 t माइनस 0। बात समझ में आ गई? v बराबर में u इधर आ गया, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, प्लस प्लस a इंटू टी, ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये बन गई इक्वेशन 1। बात क्लियर हो गई सर? बोलो पक्की बात है? अच्छा बच्चों, इस चीज को हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सिंस एक और रिलेशन हम लोग पढ़ते आए हैं s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v डॉट डी टी। लिमिट्स मैंने रैंडम 0 टू t पुट कर दी, 0 टू t। बच्चों हम पहले से ये जानते हैं कि यहाँ पर जो s लिखा होता है वो उस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट होता है जो टाइम इंटरवल आपने लिमिट्स में लगाया है। मतलब ये इनिशियल t सेकंड का 0 से t के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से v बराबर u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी मैंने v की जगह रख दिया, फिर इसको सेपरेट इंटीग्रेट किया, अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन आप जानते हो, सॉल्व किया, फाइनल इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या मिलती है मुझे? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? बोलो पक्की बात है? चलिए बच्चों जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको नोट करेंगे। हरी अप। हाँ जी सर, नोट कर लिया? पक्का? चलिए मिटा रहा हूं मैं कुछ चीजें। तो बच्चों हमारी दो इक्वेशंस अब तक हमें मिल चुकी हैं। क्या हैं वो दोनों इक्वेशंस? बताएं क्या हैं वो दोनों इक्वेशंस? बोले बोले, है ना। फर्स्ट इक्वेशन छोड़ देते हैं, बाकी की चीजें रफ कर देते हैं। देखें सर, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। देखिए सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करना सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी? बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं? अच्छा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। बच्चों यहां से t इक्वल्स टू, क्या मैं v माइनस यू अपॉन में a लिख सकता हूं? इसको मान लो कुछ अलग इक्वेशन दे देते हैं, स्टार। बोल सकता हूं कि t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में a? बोलो। अब t की इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो सर। t की जो वैल्यू आई है उसको कहां पुट करना है? इक्वेशन 2 में, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। s इक्वल्स टू यू टी, u इंटू टी, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है, प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन में a का स्क्वायर। बोलो सर यही बनेगा क्या? u t प्लस हाफ a t का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे देखें बच्चों, u को अंदर मल्टीप्लाई करो, uv
माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए, क्लियर हो गई बात, प्लस हाफ ए इंटू इसका होल स्क्वायर ओपन करो सर, v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में 2a, सॉरी a का स्क्वायर, क्लियर है, एक a के स्क्वायर से एक a कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिलता है मुझे सर, मुझे मिलता है uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस 2 को इधर भेज दूं तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में 2a, ये मिल रहा है क्या सर, किसके इक्वल है, ये s के इक्वल है सर, ये सब चीज। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या, बोलो बोलो। अच्छा सर हमें फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, यहां लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बोलो सर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही थी क्या, क्या थी ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ तक की चीज समझ में आ गई कि हमें s बराबर में ये वाली टर्म पे कैसे पहुंचा, मैं पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं हम आराम से, चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पकड़ के चलो, ठीक है। चल समझ में आ गया यहाँ तक, चलो वापस आओ सर आगे। मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद में s इक्वल्स टू क्या बनता है, s इक्वल्स टू बनता है सर, एलसीएम आएगा 2a, एलसीएम क्या आएगा 2a, ठीक है। तो 2uv, स्टेप पकड़ते चलें, 2uv माइनस 2u का स्क्वायर, माइनस 2u का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। बोलो यही बन रहा है क्या सर, 2a है तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये a है तो ये डबल हो जाएगा, है ना। देखें सर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2uv प्लस का 2uv माइनस का, तो ये टर्म कैंसिल हो गई क्या, v स्क्वायर है ही माइनस 2u स्क्वायर, एक प्लस का u स्क्वायर, तो माइनस का u स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली s इक्वल्स टू क्या मिलेगा सर, फाइनली s इक्वल्स टू मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, यही है क्या सर। 2a को इधर भेज दूं, 2a को इधर भेज दें तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये बन गई क्या इक्वेशन, बोलो पक्की बात है। एक चीज और ध्यान दो, यू स्क्वायर को इधर ले आओ, यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा कि यू स्क्वायर, प्लस हो जाएगा कि यू स्क्वायर, बोलो, और प्लस हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिलती है सर, s इक्वल्स टू, फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिलती है सर, s इक्वल्स टू, सॉरी v स्क्वायर को इधर रखो, u स्क्वायर को इधर ले आओ तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, कौन सी इक्वेशन मिल गई सर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को बोलते हैं सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपके पास बोर्ड पर तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, आपके पास बोर्ड पर तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। आई थिंक कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, बोलो सर पक्की बात है क्या। आपको जो इंपॉर्टेंटली याद रखना है वो क्या है सर, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको ये तीनों इक्वेशंस बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। इन तीनों इक्वेशंस को ऐसे नहीं है कि आप अभी ले बस कॉपी पेन लेकर के और बैठ जाओ, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ऐसे याद नहीं होंगी सर ये। हम इन इक्वेशंस को इतना यूज में लेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कि इक्वेशंस हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या सर। चलिए तो अभी बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है वीडियो को पॉज करेंगे और उसे नोट करेंगे सर जल्दी से, हरी अप। हाँ जी सर, नोट कर लिया क्या। चलिए अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख रहा हूं सर, समराइज कर रहा हूं और इन तीनों में कुछ चीजों का डिस्कशन करूंगा। वो क्या होंगी क्या नहीं होंगी अभी डिस्कस करते हैं।
आप लोग इक्वेशंस बोलें, अभी मैं लिखूंगा तीनों इक्वेशंस। आई होप कि आपको तीनों इक्वेशंस याद हो चुकी होंगी अब तक, ठीक है। आप लोगों ने नोट किया है, पढ़ा है, सुना है, तो चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली जो मेरा टॉपिक है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन विच आर फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन क्या है सर, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है सर, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशंस एक साथ आ चुकी हैं। तीनों इक्वेशंस याद हो गई हैं क्या हमें अच्छे से? बोलो सर। इन तीनों इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं सर? इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इनके बारे में मैं बहुत अच्छी चीजें डिस्कस कर रहा हूं सर। ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये तीनों इक्वेशंस जिस फॉर्म में लिखी हुई हैं, यहाँ पर v है, v वेक्टर नहीं है, यहाँ पर s है, s वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो इन पूरी इक्वेशंस में एक्चुअली में जो चीज काम आ रही है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है सर? मैग्नीट्यूड। बात क्लियर से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में यूज करते हो, आई रिपीट, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में यूज करते हो जिस फॉर्म में ये बोर्ड पर लिखी हुई है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दीज इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर 1D। अगर आप इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो ये इक्वेशंस ओनली एप्लीकेबल हैं किस चीज के लिए? 1 डायमेंशनल मोशन के लिए। किसके लिए? 1D के लिए। बात क्लियर करो सर, समझो ध्यान से। बच्चों, एक ही डायमेंशन में अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन फिक्स हो गई। मैं राइट में जा सकता हूं, लेफ्ट में जा सकता हूं, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता अगर मैं एक ही डायमेंशन में चल रहा हूं, ठीक है। इस टाइम पर मुझे डायरेक्शन तो फिक्स सी हो गई ना, तो मुझे डायरेक्शन इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझो, ठीक है। मुझे डायरेक्शन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल मैग्नीट्यूड से काम चला सकता हूं। तो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड और दीज 3 इक्वेशंस व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड्स, I can use these all 3 equations only in 1 dimensional motion, only in 1 dimensional motion। ध्यान देना है सर ये बात। ये सारी की सारी इक्वेशंस स्केलर फॉर्म में है, ये सारी की सारी इक्वेशंस स्केलर फॉर्म में है। These all are in स्केलर फॉर्म। किसमें है सर? स्केलर फॉर्म में है। बात क्लियर होगी क्या सर? अच्छा बच्चों, अगर ये स्केलर फॉर्म में तो इनकी वेक्टर फॉर्म भी होगी। बच्चों, अगर ये स्केलर फॉर्म में है तो इनकी वेक्टर फॉर्म भी होगी। बोलो बोलो। अच्छा, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन को वेक्टरली लिखा जाता है v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। देखो ध्यान से, वेक्टर है ना सारे। v क्या है? वेलोसिटी। u क्या है? वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। t क्या है? टाइम, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। बच्चों, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर आएगा, वेक्टर में वेक्टर ऐड करूंगा तो वेक्टर आएगा। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा बच्चों, सेकंड इक्वेशन देखें। सेकंड इक्वेशन देखें, s डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल्स टू u वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू t प्लस हाफ a वेक्टर इनटू t का स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म हो गई सर। s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, टाइम स्केलर है। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर को वेक्टर से ऐड करूंगा, वापस से वेक्टर आएगा। बात क्लियर हो गई क्या सर? इंपॉर्टेंट चीज है सर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिख तो सकते हो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिख तो सकते हो, लेकिन यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है सर? v स्क्वायर, और आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू v स्क्वायर होता है, ठीक है। तो v स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूं? v वेक्टर u स्क्वायर को मैं बोल सकता हूं सर
यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस ए इंटू एस का मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बात समझ में आई क्या, है ना। तो थर्ड इक्वेशन को देखो सर, थर्ड इक्वेशन है ही स्केलर, थर्ड इक्वेशन है ही स्केलर। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि सर यहां पर स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो फाइनल में स्केलर क्वांटिटी देता है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा अब बच्चों ये है ही स्केलर इक्वेशन, तो इसको वेक्टर में यूज करूंगा तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों एक चीज को ध्यान रखना, आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉब्लम आएगी, है ना। मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में बिल्कुल सही आंसर आएगा इस इक्वेशन से, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैक्सिमम केसेस में इफ पॉसिबल तो आपको ऊपर की दो इक्वेशंस ही काम में लेनी है, क्योंकि ये प्योरली वेक्टर इक्वेशंस हैं। बात समझ में आ रही है क्या। मैक्सिमम इक्वेशंस में आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फर्स्ट 2 इक्वेशंस ही यूज में लोगे। कब, जब तक कि थर्ड इक्वेशन यूज करने की नौबत ना आ जाए। बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम केसेस में आप केवल एक और दो ही इक्वेशंस को यूज करके चले। इफ पॉसिबल देन, अगर जरूरत पड़ रही है, बहुत ही जरूरत पड़ रही है, तो आप थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्ड इक्वेशन का यूज आप हमेशा 1D में ही कर पाओगे। किसमें, 1D में ही कर पाओगे। क्यों, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म है, क्योंकि ये स्केलर इक्वेशन है। बात समझ में आ गई क्या सर, बोलो, बात समझ में आ गई क्या सर, बोलो, है ना। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है बच्चों, कि हम इन तीनों इक्वेशंस को कहीं भी यूज में ले सकते हैं। These all three are applicable in any kind of motion. These all three equations are applicable to all kind of motion, 1D 2D 3D। बस ध्यान ये रखना है कि SVUAT ये सारी चीजें आपको वेक्टर फॉर्म में पुट करनी है। ये सारी चीजें आपको वेक्टर फॉर्म में, मतलब v का आप मैग्नीट्यूड नहीं लिखोगे, v को आप वेक्टरली लिखोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4j कैप, ऐसे कुछ। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर हो गई बात। चलिए सर, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको जल्दी से नोट करेंगे सर, हरी अप। हाँ जी सर, हो गया पक्का। चलिए, तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रहे हैं। हमने आज पूरे लेक्चर में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की है सर, और ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। v इक्वल्स टू यू प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इनका वेक्टर फॉर्म भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो इन पर बेस्ड आए हुए हैं या लास्ट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। स्टार्ट करेंगे बहुत ही लो लेवल से, जाएंगे थोड़े से हाई लेवल तक, जहां तक सारी चीजें हम कवर कर पाए। बात क्लियर हो गई सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ। क्लियर है सर। तब तक के लिए अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं सर नई वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।